संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलयुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से अंजनी माता के गर्भरूपी समुद्र से उदित होते ही, प्रकट होते ही और देवताओं का समूह खिल गया। वो उनके सब हृदय ऐसे संकुचित होकर बंद हो गए थे। क्यों? बोले सूर्य के प्रचंड प्रताप में कमलनियां ऐसी हो जाती हैं प्रकाश में। यहां सूर्य कौन है? यहां कुमुदनी तो है देवता, और सूर्य है रावण का प्रचंड प्रताप। रावण के प्रचंड प्रताप के आगे ये देवता बेचारे ऐसे हो गए, सीमित हो गए। हनुमान नाटक में तो विचित्र विचित्र बात हनुमान जी ने लिखी है। चंद्रमा सचिव हैं देवराज इंद्र के, प्रधानमंत्री हैं, और रावण ने उनको अपने दरबार में छत्र लेकर खड़े होने की सेवा दी थी। तो कई बार किसी विषय पर विचार विमर्श होने लग जाता, और रावण विद्वान तो था, तो बड़ी बड़ी गंभीर चर्चाएं होती, तो वो सुनते सुनते चंद्रमा भूल जाते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो बिना मांगे कुछ न कुछ बोल देते, सलाह दे देते। चंद्रमा सलाह दे देते तो रावण की त्योरी चढ़ जाती, ऐसे देखता कहता हे इंद्र की सभा नहीं है, चुप। चंद्रमा ऐसे हो जाते। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण, हनुमान नाटक की पंक्ति है। बृहस्पति जी के सामने खड़े हैं, लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। बृहस्पति जी की बारी आई, उन्होंने भी बोलना शुरू किया। हे बृहस्पति कम बोल, अरे जड़मती, मूर्ख बुद्धि वाले बृहस्पति कम बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये दशग्रीव रावण का दरबार है। ऐसे हो जाते बृहस्पति। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि ने भी इसका संकेत किया है। वाल्मीकि महर्षि ने संकेत किया है, आप सुंदरकांड को उठा करके देखें तो महाराज जी वहां लिखा है, हनुमान जी के लिए लिखा है, तेजसा तस्य मोहिता। हनुमान जी रावण का तेज देखकर मोहित हो गए। अरे इतना प्रतापी, इतने बड़े बड़े देवता थर थर कांप रहे इसके डर के मारे, उसके प्रताप को देख के हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, मोहित हो गए हनुमान जी। और वे मन ही मन सोचने लगे, क्या वैभव है इसका, क्या स्वरूप है इसका, क्या प्रताप है इसका, क्या प्रभाव है इसका, क्या वैदुष्य है इसका। ये सर्वगुण संपन्न है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा समर्थ पुरुष है। यदि यह सदाचार शून्य न होता। हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं, वाल्मीकि आप उस प्रकरण को उठा के देखिए तो हनुमान जी कहते लंका की तो चले क्या, ये तीनों लोगों पर शासन करने के लायक था। लेकिन ये श्री रघुनाथ जी से विमुख, सदाचार से शून्य होने के कारण आज इस दशा को प्राप्त हो रहा है। तो रावण का बड़ा प्रचंड प्रताप, उस रावण के प्रचंड प्रताप के आगे
देवता ऐसे हो गए, संकुचित हो गए। लेकिन जैसे ही श्री अंजना रूपी समुद्र से, जैसे ही अंजना रूपी समुद्र से श्री हनुमान जी महाराज का उदय हुआ, तो महाराज हनुमान जी महाराज का उदय होते ही देवता रूपी जो कुमुदनी थी वो खिल गई, अर्थात देवताओं को प्रसन्नता हो गई कि अब हनुमान जी का अवतार हो गया है, अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, अब हमारे संकट का समाधान हो जाएगा। यहां से तुलसीदास जी स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं, हनुमत स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी लिखा है, जयेति नामोच्चार्य ततो स्तोत्र मुदी रहेत। किसी भी स्तोत्र का पाठ करें तो सबसे पहले जयति इस शब्द का उच्चारण करें, ये शास्त्राज्ञा है। जयति शब्द का उच्चारण करें। इसलिए जहां भी हनुमान जी तुलसीदास जी स्तुति का आरंभ करते हैं तो वहां जयति शब्द का प्रथम प्रयोग करते हैं। ये अंजना माता के गर्भ से प्रकट हैं। ये अंजना माता कौन है? कई प्रकार की बातें मिलती हैं और उनको सुनकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भ्रम में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषिभिः। पुराणों में कहीं कुछ थोड़ा अंतर आवे किसी बात में तो उसको ये नहीं समझना कि ये सही है कि ये सही, दोनों ही सही है। क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं चारु चरित नाना विधि करहीं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीसन गाए। तो कल्प भेद होने से थोड़ा सा घटनाओं में भेद हो जाता है, इसलिए सभी बातें सही हैं, कहने का आशय यही है। ऐसा भी पुराणों में लिखा है कि महर्षि गौतम की ये पुत्री है अंजना। अब देखो, गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, ध्यान से सुने। गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, अहिल्या जी के पुत्र। और सतानंद जी कौन है? सतानंद जी श्री जनक जी के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। जैसे सूर्यवंश के कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं, ऐसे ही निमि वंश के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी। सतानंद तब जनक बुलाए। तो सतानंद जी की बहन अंजना, और उनका विवाह केसरी से हुआ, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में ही शाप मिल गया था बानरी होने का। फिर पुनः ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी चंचलता के कारण तुमको वानरी होने का शाप हमने दिया है, लेकिन तुम्हें स्वेच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य पर, तुम जो चाहो वैसे रूप तुम्हारा धारण हो जाएगा। तो यह केसरी, जो हनुमान जी के पिताजी कहे जाते हैं, स्वर्ण पर्वत जिसका नाम सुमेरु है, उस सुमेरु पर्वत पर श्री केसरी जी की राजधानी है। और महाराज जी, केसरी जी का संपूर्ण राज्य स्वर्णमय है। लंका का वैभव कुछ नहीं है उसके सामने। हनुमान जी छोटे मोटे किसी गरीब गुरुआ घर के बालक नहीं है, बानर राज केसरी के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि गौतम की पत्नी की ये पुत्री हैं, अहिल्या की पुत्री हैं, सतानंद जी की बहन है अंजना।
तो अब आप बोलिए, हनुमान जी के सतानंद जी क्या लगे? बोलो, मामा लगे ना। सतानंद जी हनुमान जी के तो मामा जी लगे। और गौतम जी कौन लगे? गौतम जी नाना जी लगे कि नहीं लगे? और कई प्रकार के पिता शास्त्रों में कहे गए हैं। राजा को भी पिता कहा जाता है, कुल गुरु को भी पिता कहा जाता है, मंत्रोपदेशक गुरु को भी पिता कहा जाता है, और अन्नदाता जलदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे ऊपर बहुत घोर संकट हो, प्राण संकट में पड़े हों, जिसने हमारे प्राण बचा लिए हों, उसको प्राणदाता को भी पिता कहा जाता है, अभयदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि श्री सतानंद जी कुल गुरु हैं, इसलिए निमिवंश में जो भी उत्पन्न हैं उनके वे धर्म पिता भी हैं। ध्यान में आई बात? वे धर्म पिता भी हैं। इस नाते से हनुमान जी का संबंध हो गया कि नहीं हो गया? अब वो संबंध जोड़ना हमको आता नहीं है, आप लोग हिसाब किताब जोड़ लो। इस शास्त्र मर्यादा के अनुसार जानकी जी के धर्म पिता जनक जी तो है ही हैं, पर सतानंद जी भी धर्म पिता हुए, और सतानंद जी हनुमान जी के मामा जी हैं। तो किशोरी जी का भी संबंध उनसे हो गया, उस नाते से संबंध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में ब्रह्मलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला, वो पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ही शापवश कुंजर नामक बानर की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार पुंजिकस्थला से ब्रह्मलोक में अपराध बना और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको हरिगुण गान के लिए यहाँ बुलाया गया था, पर तुम मर्यादा का पालन नहीं कर सकी, तो जाओ, तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हें बानरी स्वरूप में धरती पर रहना पड़ेगा। वो रोने लगी। उसने कहा महाराज, मैं तो नृत्य गान से रिझाने आई थी, भगवान का चरित्र चल रहा था, लेकिन आपने, अरे मैं तो अप्सरा हूँ, और नाचने वाली में थोड़ी भी चंचलता न हो, वो नाचने वाली कैसी? वो आपने इतना कठोर शाप दे दिया। बोले कोई बात नहीं, वो भगवत इच्छा से ऐसा निकल गया, पर तुम्हारी सुंदरता में अंतर नहीं पड़ेगा, तुम परम सुंदरी बनी रहोगी, तुम्हारे भीतर अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने की पात्रता होगी। माने तुम चाहो, जो स्वरूप बनाना चाहो वो स्वरूप तुम प्राप्त कर सकोगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और ये अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके नख सिख सुसज्जिता हो करके पर्वत शिखर पर बैठी थी। उसी समय पवन देव, वायु देवता, जो सबके बाहर भीतर विराजमान हैं, पंच प्राण के रूप में भी तो भीतर ही हैं, और पंच उप प्राण के रूप में भी हैं। 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं, 10 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण हुए। 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकलास, धनंजय और कच्छप, ये 5 प्रकार के उप प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकलास, धनंजय और देवदत्त, ये 5 उप प्राण हैं। तो वायु सर्वत्रग है, इसलिए वायु को दोष नहीं है।
मनुष्य जैसे किसी का स्पर्श करता है तो उसको दोष होता है, पर देवता, वायु देवता हैं, वो स्पर्श करते तो दोष नहीं है। वायु का स्पर्श सकारण था। अंजना का सौंदर्य बड़ा अद्भुत था और वे पर्वत शिखर पर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई शिवोपासना कर रही थी। शिवोपासना का प्रयोजन था कि केसरी को ऋषियों का शाप मिल चुका था। ये बहुत बलिष्ठ थे केसरी, तो कई बार ये तो स्वाभाविक शरीर में खुजली चलती तो किसी पर्वत से ऐसे कर देते तो पर्वत चूर्ण चूर्ण होकर गिर जाता, वृक्ष गिर जाते। पीठ में खुजली मची तो ऐसे ऐसे जैसी आ रहा। ऋषि घबरा गए, बोले ये इतने बलिष्ठ हैं तो इनका जो पुत्र होगा वो भी बड़ा भारी बलवान होगा। इसलिए उनको कहा कि तुमको तुम्हारे तेज से कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो हनुमान जी का जन्म होना नहीं था। अब कैसे हो? बाद में हनुमान जी के और भाई भी जन्मे, उन भाइयों का भी नाम पुराणों में लिखा है, लेकिन ये हनुमान जी शाप लग चुका था। तो श्री हनुमान जी महाराज को अवतरित होना था। भावी मैट सकै त्रिपुरारी, शाप का मोचन करने की सामर्थ्य शिव जी में है। एतावता अंजनी माता पर्वत शिखर पर भगवान शिव की उपासना कर रही थी। उसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है और आपने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को अमृतपान से वंचित किया, देवताओं को अमृत पिलाया, तो हम तो वंचित रह गए आपके उस स्वरूप के दर्शन से। आप अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान हंसने लगे, बोले भोले बाबा वो स्वरूप तो दैत्यों को मोहित करने के लिए था, आप जैसे महात्माओं को देखने लायक नहीं है। अरे प्रभु आपकी लीला, आपका चरित्र, आपका स्वरूप वो भी भक्तों के देखने लायक न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपका स्वरूप है तो वह हमारे दर्शन के योग्य क्यों नहीं? आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। भगवान बोले हो जाएगी। और भगवान शिव विराज रहे थे कैलाश में। इसी बीच में दिव्य वातावरण वन में प्रकट हो गया और मोहिनी भगवान, पुष्पमय श्रृंगार धारण किए हुए मोहिनी भगवान फूलों की गेंद अपने चरण से उछालते हुए, चरण से उछालते हाथ में ले लेते, हाथ से उछालते तो चरण से उछाल देते, अपने चरण से हाथ से ऐसे ऐसे उस गेंद को खेल रहे थे। इस पैर से उछालते तो इस हाथ में पकड़ लेते, इस पैर से उछालते इस हाथ में पकड़ लेते। उनके शरीर का सूक्ष्म वस्त्र पवन के वेग से उड़ता, उस दिव्य सौंदर्य को देखकर भोले बाबा यह भी भूल गए कि बामांग में पार्वती जी बैठी हैं, ये क्या सोचेंगी। हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय जी बैठे हैं, कनिष्ठ पुत्र गणेश जी बैठे हैं, ये सब हमारे तमाम पार्षद यहाँ हैं, ये सब अपने मन में क्या सोचेंगे। ये भगवान शंकर कुछ नहीं सोचे, वो सीधे मोहिनी भगवान के पीछे दौड़े। अब मोहिनी भगवान आगे आगे और भगवान शिव पीछे पीछे। ये लीला क्यों हुई? क्योंकि इस लीला के माध्यम से भगवान शिव को अवतार लेना था। भगवान शिव का जो अमोघ तेज है वो धरती पर यत्र तत्र स्खलित हुआ, उससे हीरा मोती पन्ना पुखरा जवाहरात सोना चांदी तामा पीतल ये सब की खाने तो हुई ही, पारा की खान, पारा शिव शुक्र ही है पारा।
और उस दिव्य तेज को, अमोघ तेज को जब विंध्यगिरी की ओर से निकले भगवान शिव, तो उस समय भगवती की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से ऋषियों ने उस दिव्य तेज को एक दिव्य पात्र में, पत्र पुटक में स्थापित किया था। और उसी समय भगवान शिव की आज्ञा पवन देव को हुई और पवन देव ने ऋषियों से वह दिव्य तेज मांगा। और अंजना माता जो तप कर रही थी, उनके दक्षिण कर्ण मार्ग से वह भगवान शंकर का दिव्य तेज उनके उदर में स्थापित किया। अंजना माता को लगा कि किसी ने मेरा स्पर्श किया है, दिखाई कोई पड़ता नहीं पर मेरा किसी ने स्पर्श किया है। तो वे क्रुद्ध होकर शाप देना चाहती थी, मैं परम पतिव्रता, मेरा स्पर्श करने वाले तुम कौन हो? वायु देवता प्रकट हो गए, भगवती आपके पातिव्रत में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मैं तो वायु हूँ। वायु तो सबके भीतर भी रहता है और सबके बाहर भी रहता। वायु के स्पर्श से किसी को दोष नहीं होता है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए, देवताओं की विपत्ति दूर करने के लिए, श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ही तुम्हारे गर्भ में पधारे हैं। परम पराक्रमी बलशाली पुत्र होगा, ऐसा कह करके पवनदेव अंतर्धान हो गए। और ये वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में भी ये कथा संकेत रूप में आई है। और शिव पुराण आदि में जहाँ भगवान शिव के अवतारों का वर्णन है, वहाँ हनुमान जी के रूप में शिव जी प्रकट भये हैं, वहाँ भी कथा आई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसी जो अंजना माता हैं, उनका गर्भ ही है समुद्र। अब देखो, गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी? माता के गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी? इसलिए दी कि समुद्र के, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, अनेक रत्न समुद्र से प्रकट होते हैं। और श्री हनुमान जी रत्न हैं। रत्न किससे प्रकट होता है? समुद्र से। और हनुमान जी रत्न हैं। किसके रत्न हैं? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। पूरा श्लोक कैसा है? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। पूरा श्लोक बताइए, उठाइए। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। आगे की पंक्ति क्या है? चलो बोल लेते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि गोस्पदी कृतवारीशम मशकी कृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। ये श्लोक है। वो क्रम याद है ना? वो क्रम, वो श्लोक पढ़ा तो वो क्रम में आ गया। गोस्पदी कृतवारीशम, जिन हनुमान जी ने समुद्र को गोस्पदी कृतम, जैसे गाय का खुर पड़ जाए वर्षा ऋतु में कीच में, और फिर उसमें गड्ढा हो जाए और फिर धूप से वो सूख जाए और फिर बाद में पानी बरसे, तो गाय के खुर से जो गड्ढा हुआ है, उस गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए किसी को जहाज की, नौका की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही लांघता हुआ चला जाता है। तो जैसे कोई गाय के खुर के जैसे गड्ढे में भरे हुए जल को लांघ जाए, ऐसे वो समुद्र को लांघ गए। गोस्पदी कृतवारीशम, गोस्पदी कृतवारीशम मशकी कृतराक्षसम
सारे राक्षसों को मच्छर के जैसे मसल दिया। यद्यपि हमारी कथा सुन के मच्छर मारना शुरू मत करना। बहुत से लोग ऐसे हैं, एक मशीन आती है मच्छर मारने की, एक वो चिड़िया बल्ला जैसा होता ना, ऐसी एक मशीन जैसी होती है, उसको ऐसे घुमाते हैं, चट चट सब मच्छर मर जाते हैं। एक कोई लाइट भी ऐसी आती है, उसमें सब जल जल करके सब मच्छर मर जाते हैं। आपने मच्छर बनाए नहीं तो आपको मच्छर मारने का कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, मक्खी मच्छर जो मारते हैं उनको मशकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है। वो मक्खी मच्छरों से भरे हुए नरक हैं, उनमें फिर वो उनको बढ़िया से दंड मिलता है, सजा मिलती है। इसलिए आप मच्छरदानी लगा लो और नीम की पत्ती का धुआं कर लो, और जो भी उपाय होते हैं वो आप कर लो, लेकिन मच्छर आपने बनाया नहीं तो मच्छर मारने की जरूरत नहीं है। पर कई बार मच्छर मर जाता है। कैसे? अब यहीं बैठ करके वो इंजेक्शन लगा रहा है, खींच रहा है अपना पेट्रोल, अब वो लगा यहाँ बहुत जोर से काट रहा है, आपने ऐसे उड़ाया और वो तो महाराज खून पी के ऐसा हो गया, जैसी उंगली का स्पर्श हुआ कि पट्ट से फूट गया वहीं। राम 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 राम, अरे राम राम, मच्छर मर गया, पानी से धो, हाथ धो, ये धो। ऐसा होता कि नहीं होता? तो मारना नहीं चाहते लेकिन धोखे से मर गया। अब मैं भूल गया हूं, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। बहुत बचपन में सुनी थी, भूल गई। मच्छरों की घरवालियां, मच्छरों की गृहिणियां चर्चा कर रही थी कि हमारे पतिदेव गए हैं, आए नहीं, अब क्या बात है। एरी गुइया, हमारे कांत कहाँ हुई हैं, कहाँ होंगे वो। बोले रक्त मांस की धरें पुटरिया, घर पे आवत हुई हैं, सिर पे रख के पोटली, हम लोगों के लिए कुछ लेके आ रहे होंगे। तब तक दूसरी बोली, आते तो अब तक आ जाते, क्यों नहीं आए? हो सकता कुछ भूल रहे हों, बचपन में सुनी थी। तो वो कहती, आड़ी टेढ़ी थापर पर गई, उतय मरे मिले हुई हैं। उतय मर गए होंगे, वहीं मर गए होंगे बेचारे। आड़ी तेरी थापर माने थोड़े हाथ लग गया तो उसे बेचारे मर गए होंगे, क्या है। तब क्या करें? बोले किसी दूसरे मच्छर को खोजो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मक्खी मच्छरों के ऐसे ही काम होते हैं। तो जैसे मच्छर मारने में कोई मारना नहीं चाहता पर ऐसे ही मर जाते हैं मच्छर, ऐसे ही मशकी कृत राक्षसम, मच्छरों के जैसे मसल दिया राक्षसों को, हैं? मशकी कृत राक्षसम। ऐसे जो हनुमान जी हैं, कैसे हनुमान जी? और रामायण महामाला रत्नम, श्रीमद् रामायण रूपी जो महान माला है, उस रामायण रूपी महामाला के जो रत्न है, मणि है। रत्नम वंदे नीलात्मजम अनिलात्मजम पवनात्मजम रत्नम वंदे आंजनेयम वंदे। अब ये माला है, ये साधारण माला नहीं है, ये जगन्नाथ जी के श्रीअंग की माला है, तुलसी की माला है। अब इस माला का रत्न ये है, राम लिखा है। अब मान लो माला में रत्न न हो तो, माला में रत्न न हो तो माला की शोभा होगी? अच्छा चलो और सरल रूप में भी, हम तो तुलसी का ही श्रृंगार धारण करते हैं। मान लो आप बढ़िया सोने की माला पहने, स्वर्ण माल,
इसको आजकल पेंडल कहते हैं ना, पेंडल कहते क्या कहते हैं? पेंडल, हाँ जो भी हो, आप समझ गए, आप समझ गए। तो वो लटकने वाला होता ना सोने का, हाँ लॉकेट, उसमें जो लटकने वाला होता है, अब वो सोने का है, बढ़िया सुंदर, वो यहाँ लटकने वाला है। उस लटकने वाले में बीच में सुंदर फूल बना है और फूल के बीच में एक मणि जड़ी हुई, एक रत्न जड़ा हुआ है, और रत्न से उसकी शोभा और निखर जाती है। और मान लो वो रत्न गिर जाए तो, वो रत्न गिर जाए तो वो माला शोभा सूने लगेगी। मानो ये कहा जा रहा है श्री रामायण महामाला है, लेकिन उसकी अमूल्य मणि दिव्य रत्न श्री हनुमान जी हैं। यदि हनुमान जी रूपी रत्न को उस माला से अलग कर दिया जाए तो रामायण महामाला भी शोभा शून्य हो जाएगी। रामायण महामाला रत्नम वंदे नरत्नजम। तो हनुमान जी को शास्त्रों में रत्न कहा गया, और रत्न का जन्म समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र रत्नाकर है। इसीलिए हनुमान जी की माता अंजनी को अंबोधि कहा गया है। इसलिए माता को कहा गया गर्भ अंबोधि, उनका गर्भ जो है वो समुद्र है। अब समुद्र से तो रत्न प्रकट हुए हैं, प्रधान 14 रत्न हैं, पर उन 14 रत्नों में कुछ एक ही रत्न ऐसे हैं जो सबके काम में आ रहे हैं। अब उनकी अलग अलग चर्चा हम नहीं करेंगे, क्या करें चर्चा। ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, हमारे आपके सामने है, वहां है स्वर्ग में। उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ है हमारे आपके सामने। अमृत का कलश निकला है हमारे आपके सामने। कल्प वृक्ष निकला है हमारे आपके सामने। अप्सराएं निकली हैं हमारे आपके सामने, नहीं है? तब वहां चली गई। और तो और जहर भी हमारे सामने नहीं है, बोले बाबा पी गए। कौन सा ऐसा रत्न है जो पूरे संसार को शीतलता दे रहा है, सबका पोषण कर रहा है? वह रत्न है चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। 14 रत्नों में चंद्रमा भी प्रकट हुआ है। और उन 14 रत्नों में इसलिए, भले ही कौस्तुभ मणि महान रत्न है, पर भगवान के कंठ में है। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा तब कौस्तुभ मणि का दर्शन हो पाएगा, सबको सुलभ नहीं है। पर ये चंद्रमा रूपी जो रत्न है वो तो सारी सृष्टि को सुलभ है। ऐसी भैया जैसे चंद्रमा सबको सुलभ है, चंद्रमा सबका पोषण करने वाला है, चंद्रमा सबको आह्लाद देने वाला है, ऐसी हनुमान जी सबको सुलभ है। महाराज एक विशेष बात हम आपको निवेदन करें, पूरे संसार में जितनी अधिक पूजा हनुमान जी की है, उतनी अधिक पूजा दुनिया में किसी देवता की नहीं। छोटे से छोटे गांव में आपको शंकर जी भले ही न मिले, देवी जी न मिले, राम जी कृष्ण नारायण का मंदिर न मिले, हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। क्यों? हनुमान जी को मूर्ति बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक कोई शिला ले लो और उसी में सिंदूर पोत दो, लगा दो, चढ़ा दो, और हो सके तो 2 आंख उसमें चिपका दो, बस जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, वही हनुमान जी प्रकट। अरे और तो और किसी वृक्ष में कोई ऐसा गांठ जैसी निकली है, वहां थोड़ा सा चोला चढ़ा दो और वहीं थोड़े दिन में कहेंगे सिद्ध हनुमान जी वृक्ष में प्रकट भये, वहीं पूजा होने लग जाएगी। राम जी की जितनी पूजा नहीं, किसी देवी देवता की जितनी पूजा नहीं, इतनी सुंदर पूजा हनुमान जी की है। और हनुमान जी के बड़े बड़े चमत्कार, महाराज पूरे देश में हनुमान जी के चमत्कार आज भी। इधर ओरछा क्षेत्र में बंधा गांव के आसपास की घटना है।
सत्य घटना है। एक गरीब आदमी, उसकी गृहिणी को कैंसर हो गया, परीक्षण हुआ और कैंसर चिकित्सकों ने डिक्लेयर कर दिया, प्रमाणित कर दिया कैंसर है। बोले अब यहां इलाज नहीं होगा इसको तो बंबई ले जाओ। अब वो आदमी इतना गरीब था, उसने अपने मन में विचार किया कि हम अपना मकान और खेत सब बेच दें, अपने घर को ही बेच दें और अपने आप को भी बेच दें, तो भी इतना पैसा हमारे पास नहीं आ सकता है कि मैं गरीब आदमी अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। तो जंगल में आज भी वो हनुमान जी हैं। वहां महाराज बिठा दिया अपनी पत्नी को सामने, खुद भी वहीं बैठ गया। घोर जंगल महाराज, पलास का जंगल, वहीं बैठ गया। बोले अब तो बस मरना है, यहां धरना दे करके मरना है। हनुमान जी बब्बा के दरवाजे पे मरेंगे। बैठ गया वहीं। बैठे बैठे कई दिन हो गए, शायद 3-4 दिन हो गए। तो हनुमान जी ने स्वप्न में उसको दर्शन दिए। बोले देखो तुम छोड़ो, हट छोड़ो। बोले नहीं नहीं महाराज, हमारी पत्नी ठीक होनी चाहिए। तो हनुमान जी बोले कि यहाँ जंगल की जो पत्ती है ना, वो हमारे इस स्थान पर जिसको भी तुम घोट के पिला दोगे उसका कैंसर खत्म हो जाएगा, हो जाएगा खत्म। तुरंत उसने पत्ता घोटा पत्थर पे और पत्नी को खिलाया। महाराज पिलाते ही पत्नी स्वस्थ हो गई। आखिरी स्टेज का कैंसर था, मरणासन्न थी। अब चिकित्सा इसलिए शुरू नहीं हुई थी कि ताकत ही नहीं थी कि कीमो वीमो ये सब शुरू हो, ये सब हुआ नहीं था। वो ठीक हो गई। अब जब उसको दिखाया गया तो उसने भी एकदम ठीक, स्वस्थ। अब तो महाराज वो घोट घोट के वहां की पत्ती सबको देने लग गया। मंगलवार शनिवार को इतनी भीड़ होती महाराज, वहां लाखों आदमी इकट्ठा होता पूरे जंगल में। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और जाने कहां कहां से लोग पहुंचते थे उस समय। पुरानी बात है महाराज। विदेश से भी लोग कैंसर के मरीज आए और वहां पत्ती एक बार पी के गए ठीक। और वहां हनुमान जी की इतनी छोटी मढ़ी थी कि वहां एक आदमी बैठ ना सके। महाराज इतने बड़े बड़े घंटा टंग गए और इतना वहां सब वैभव हो गया हनुमान जी के यहाँ, क्या कहना। पूज्य महाराज जी के साथ हम भी गए थे, हम भी पी के आए। महाराज जी ने भी पिया, जितने थे सब लोग सबने पिया। तो उसमें यह था कि जो पी लेगा उसको कैंसर होगा तो खत्म हो जाएगा, और जो पी लेगा उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। लो ये और गारंटी। तो हम लोग सब पी के आए। हम लोग तो निश्चिंत हो गए, अब तो ये होना नहीं। हनुमान जी के यहाँ पी के आए। इसके बाद कुछ समय तक वहाँ का ये चमत्कार चला और उस व्यक्ति की गरीबी भी दूर हो गई। उसके बाद धीरे धीरे प्रभाव कम होने लग गया। क्यों कम होने लग गया? बोले भेंट चढ़ावा, इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा होने लग गया। लोग रसीद कट्टा लेकर तैयार खड़े होने लग गए। हनुमान जी ने कहा भैया अब तुम अपनी दुकान खोल रहे हो तो हम अपनी दुकान बंद करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माने वो निर्लोभ निष्काम भाव से करते रहते तो वो होता रहता, पर जहां वहां लालच आया वहां जय सिया राम। इतने चमत्कार हनुमान जी के महाराज, क्या कहना। हनुमान जी के सर्वत्र मंदिर हैं। तो जैसे चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की अमृतस्रावी किरणों से संपूर्ण प्रकृति का पोषण होता है, वनस्पतियों का पोषण होता है, सबको आह्लाद मिलता है चंद्रमा से, ऐसी हनुमान जी से सबका पोषण होता है। हनुमान जी से सबको आह्लाद मिलता है। हनुमान जी का दर्शन करके सबके मन में आह्लाद होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, शास्त्री जी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रमाणित कर रहे हैं
कि 14 रत्न भले ही किसी को न दिखाई पड़ते हों, पर ये चंद्रमा रूपी रत्न सर्वोपयोगी है, सर्वाह्लादकारी है। ऐसे ही और दूसरे रत्न हैं भी, तो उनसे क्या लाभ, पर हनुमान जी रूपी रत्न अंजना रूपी गर्भ से जो समुद्र से प्रकट भये हैं, इसका लाभ सारी सृष्टि को मिल रहा है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने क्या कहा, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। धरती के राजा हैं हनुमान जी, हाँ, केवल भारतवर्ष के राजा नहीं हैं, केवल जम्बू द्वीप के राजा नहीं हैं, केवल जम्बू द्वीप में स्थित 9 वर्षों के राजा नहीं हैं। हनुमान जी 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट हैं। आप लोग कहेंगे कैसे? बोले भगवान श्री राम, भगवान श्री राम जब चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए, तो राम जी केवल अयोध्या के राजा नहीं, राम जी केवल भारतवर्ष के राजा नहीं, सप्त सागर मेखला है और एक कौशला, राम जी एक अकेले अधीश्वर हैं। सारी सप्तद्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट श्री रघुनाथ। वैसे तो देखें तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन लीला के रूप में भी देखें तो राम जी सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती इस संपूर्ण भूमंडल के पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में राम जी विराजमान हुए। और जब राम जी अपनी संपूर्ण लीला करके राम जी का मन हुआ कि अब देवताओं को कृतकार्य करके संसार को कृतार्थ करके अब समय हो गया, हमें साकेत चलना चाहिए, तो राम जी ने सबको बुलाया। अपने भाइयों के भरत जी के पुत्रों को अलग राजा बनाया, तक्ष पुष्कल को, लक्ष्मण जी के पुत्रों को अलग राजा बनाया, 2 पुत्र लक्ष्मण जी के, 2 पुत्र शत्रुघ्न जी के, उनको अलग राजा बनाया, और 2 पुत्र भगवान के, द्वि सुत सब भ्रातन केरे। कुशलभ, कुशलभ को अयोध्या में राजा नहीं बनाया, विदिशा के क्षेत्र में लव जी को राजा बनाया और कुश जी को अलग राजा बनाया। क्यों नहीं बनाया? भाई राम जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं तो उनको तो अपना उत्तराधिकार उन्हीं को देना चाहिए, पर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। राम जी के जैसा नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो राम जी ने विचार किया कि कुशलभ तो बहुत पीछे उत्पन्न हुए, प्रथम पुत्र के रूप में तो किशोरी जी ने हनुमान जी को स्वीकार काहे किया? प्रथम पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया ना। लंका में सुत कह दिया किशोरी जी ने हनुमान जी को, पुत्र कह दिया। और भैया पुत्र कहती उसको जिसको मां स्वीकार कर ले। बाप कहे हमारा बेटा, मैया कहे हमारा नहीं है, तो बात कच्ची। और मैया कहे कि हमारो बेटा है, तो बात पक्की। तो किशोरी जी ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया तो श्री रघुनाथ जी अब तक बड़ी मर्यादा रख रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि जब किशोरी जी ने अपना लाला कर लिया, कह दिया, तो मेरे तो ये प्यारे पुत्र हो ही गए। हनुमान जी को
और नहीं तो हनुमान जी को प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। इसके पहले इतने प्यार से हाथ नहीं रखा हनुमान जी के सिर पे। आज क्यों रखा भाई? क्योंकि अब बेटा बन गए। बेटे के सिर पे हाथ ऐसे हाथ फेरते हैं कि नहीं फेरते हैं? तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। भोले बाबा झूमने लग गए। पार्वती जी ने कहा कथा कहते कहते हुआ क्या? बोले हमारा हनुमान जी के रूप में अवतार लेना सफल हो गया। हम तरसते ही रह गए कि कभी मेरे राघव मेरे सिर पर हाथ पधरावें, पर ये इतनी मर्यादा रखते हैं। भला कोई भक्त इष्ट के सिर पे हाथ कैसे रख सकता है? क्योंकि राम जी तो हमको इष्ट मानते हैं अपना, तो इष्ट के सिर पे हाथ कैसे रखेंगे? मैं तरसता ही रह गया। लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, हनुमान जी के रूप में ये हाथ मेरे सिर पर आ गया। तो सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। शिव जी मगन हो गए। आज हनुमान जी के रूप में मेरा अवतार लेना सफल हो गया। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। तो हनुमान जी ज्येष्ठ पुत्र हैं। राम जी बोले अब बड़े को छोड़ के छोटे को राजा बनावे, कुछ को राजा बनावे तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए और दूसरी बात यह है, जब भाइयों के पुत्रों को अलग अलग दिया तो अपने पुत्रों में भाई के पुत्रों में भेद क्यों? ये भी एक विशेष बात। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ उनको भी अलग, पर हनुमान जी को तो सब स्वीकार्य हैं। हनुमान जी को कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी को स्वीकार न करता हो। तो हनुमान जी सबके लिए स्वीकार्य हैं। इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। और अयोध्या का राजा का मतलब है 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी का राजा। इसलिए भैया बड़े बड़े देवी देवता संसार में बने रहो, सबको दंडवत है, सबको प्रणाम है। लेकिन राम जी ने राजा जिनको बनाया, सारी धरती का एक छत्र सम्राट बनाया, वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी ने हनुमान जी का अभिषेक किया। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में अभिषेक किया। कहां किया अभिषेक? श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी में। दर्शन किया हनुमानगढ़ी? ठीक से नहीं किया। ठीक से नहीं किया। ठीक से करोगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ण छत्र लगा करके, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और किशोरी जी ये पांचों पीछे खड़े हैं। देखा? ये नहीं देखा? वो पीछे ठाकुर जी को नहीं देखा पीछे। हाँ यही तो बात, इसलिए तो हम कहते ठीक से नहीं दर्शन किया। बड़े बड़े स्वरूप हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। पूरे राम जी बड़े, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और श्री राम जी के बामांग में किशोरी जी। पर वहाँ हनुमान जी के यहाँ एक तो अखंड धूना चलता है, अखंड अग्नि हनुमान जी के मंदिर में रहती है। हजारों वर्ष हो गए अब तक हनुमान जी के मंदिर के भीतर की अग्नि बुझी नहीं। और दिन में हनुमान जी को बार बार धूप दिखाई जाती है, जनार्दन धूप। तो पुजारी जो होते हैं उनके कपड़े भी काले हो जाते हैं। तो मंदिर तो पूरा काला है, और पीछे जो सरकार खड़े हैं वो बार बार धूप के धुआं से सरकार भी सब वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनकी पोशाक भी उसी रंग की हो जाती है। पोशाक भी रोज नहीं बदलती है। हाँ, विशेष विशेष पर्व पर हनुमान जी और सरकारों का मज्जन होता है, पोशाक बदलती है। बाकी हनुमान जी 3 टाइम स्नान करते हैं, धारोष्ण कच्चे दूध से। और क्या कहना, हनुमान जी की सेवा तो हनुमान जी की सेवा है। ऐसी हनुमान जी की सेवा अन्यत्र कहीं होती नहीं, जैसी हनुमानगढ़ी में जिस विधि से हनुमान जी की सेवा होती है। और वो बड़ी प्राचीन पद्धति है, परंपरागत। हनुमान जी के मंदिर के क्या रहस्य हैं उनको या तो हनुमान जी जाने या हनुमान जी के पुजारी जाने।
और ये मर्यादा है कि हनुमान जी के मंदिर के रहस्य पुजारी बाहर बोलते नहीं, बोलते ही उनका अनिष्ट हो जाएगा। हनुमान जी को छू के शपथ खानी पड़ती वहां कि इस मंदिर के भेद रहस्य बाहर नहीं बताए जाएंगे। हनुमान जी साक्षात आज भी वहां विराज रहे हैं, आज भी। थोड़ी सी भी चूक का तत्काल दंड मिलता है। हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं, चारों व्यस्त रहते हैं। रात्रि को 2 बजे सबको जगना पड़ता है। एक जगाने वाला सेवक अलग होता है, उसकी ड्यूटी है सबको जगाओ। 2 बजे रात को जाकर वो सबको जगाएगा। सब स्नान ध्यान करके हनुमान जी के यहाँ पहुँचते हैं। 1 सहस्र तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। 3 बार हनुमान जी को अभिषेक होता है। हनुमान जी कच्चा नहीं पाते हैं। पहलवान कच्चा क्यों खाएं? अरबी का साग रोज उनको, हलवा रोज, रबड़ी रोज। वो निश्चित है इतना भोग लगना ही है हनुमान जी को, पुआ रोज भोग लगना है। और हमारे पूज्य महाराज जी तो हनुमान जी के 2 बार पुजारी रहे, जिनका उत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के नाते से हनुमानगढ़ी के हनुमान जी इस बालक पर भी बहुत कृपा करते हैं। एक बार हम वहाँ गए तो अपने गुरु भाई ही पुजारी थे। तो हमने कहा भाई हम तो जितने दिन अयोध्या में रहेंगे हनुमान जी का भोग, जो भोग लगता है मंदिर से, वही पावेंगे, दूसरी चीज़ नहीं पाएंगे। अब पाया हमने। वो महाराज पक्का खाते खाते हलवा और रबड़ी और पुआ और अरबी का साग, अरबी वैसे भी गरिष्ठ होती है। महाराज मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो हमने महाराज जी से कहा, पूज्य करुणानिधान वाले महाराज वहीं रुके थे, तो महाराज जी से कहा महाराज जी पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो गई है। तो बोले तुम रोटी तो खा नहीं रहे हो और तुम तो हनुमान जी का प्रसाद ले रहे हो। वो हनुमान जी का प्रसाद तो वो पहलवान पचा सकते हैं जो कम से कम 1000 दंड बैठक रोज करें, अखाड़े में थोड़ा कुश्ती लड़ें तो हनुमान जी का पचे। और नहीं, हनुमान जी जो माल पाते हैं वो सामान्य व्यक्ति को पचाने की शक्ति ही नहीं है। इसलिए बोलो थोड़ा पाओ। इमरती भोग, इसका भी रोज भोग लगता है। नियम है किस दिन क्या भोग लगेगा, हनुमान जी का नियम है। तो श्री रघुनाथ जी खड़े हैं, चारों सरकार किशोरी जी के सहित खड़े हैं और हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसी झांकी पूरे संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। वे हनुमान जी हैं जिन हनुमान जी के आगे मुगल बादशाह नतमस्तक हुआ। उस जमाने में बड़े बड़े मंदिर उजाड़े गए पर हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। बादशाह के द्वारा बहुत कीमती हीरों की माला हनुमान जी को धारण कराई गई। वो आज भी पर्व के समय हनुमान जी कंठ में धारण करते हैं हीरों की माला। मुगल बादशाहों को जिन्होंने झुका दिया हो, ऐसे हनुमान जी, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग तुजारा। इसलिए राम जी राजा नहीं है अयोध्या के। कौन है राजा धरती का? इसलिए किसी देश में कोई सरकार बने और कोई सरकार बिगड़े, राम जी ने हनुमान जी को सरकार बनाया है। इसलिए आखिरी सरकार हनुमान जी हैं और उन राजाधिराज हनुमान जी को जो राजी करके रखेगा वो दुनिया के किसी कोने में रहे उसका कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी। सर्वोच्च सत्ता हमारे अनुकूल हो जाए तो छुट भैया फिर का बिगाड़ेंगे। अब सच्ची बात है कि झूठी। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, उसके बारे में भी हमने सुना था कि वो हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा, ओसामा नाम था, क्या नाम था, हैं? ओबामा के बारे में हमने सुना था कि वो अपने जेब में हनुमान जी की सोने की एक मूर्ति रखता था। यद्यपि वो धर्म से मुसलमान था। हैं?
क्या? हाँ, हसन बराक ओबामा लो। और मुसलमान तो बुत परस्ती का विरोध करते, लेकिन वो हनुमान जी का भगत था महाराज। तो हनुमान जी की महिमा सारे संसार में, गीता प्रेस से हनुमान अंक निकला है, उसको आप देखिए किन किन देशों में हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं, कहां कहां हनुमान जी की पूजा, जावा, सुमात्रा और यूरोप, कहां कहां हनुमान जी के प्राचीन विग्रह मिले हैं। किसी काल में सारी धरती पर हनुमान जी के मंदिर थे। तो जैसे चंद्रमा, अब चंद्रमा कोई भारतवर्ष में भारतवासियों कोई सुलभ हो, उसी को प्रकाश देता हो, शीतलता देता हो, आह्लाद, ऐसा तो नहीं है। चंद्रमा पूरी धरती को पोषित करता है, पूरे संसार को आह्लाद देता है। ऐसी हनुमान जी सबका पोषण करते हैं, हनुमान जी सबको आनंद देते हैं, हनुमान जी सबको आह्लाद देते हैं। पर विशेष आह्लाद किसको मिला? बोले विशेष आह्लाद मिला विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल, विबुध कुल माने जो देवताओं का कुल है, समूह है, वह कुमुदनी के समान, और उस कुमुदनी के समान जो देवताओं का कुल था वो रावण के प्रताप रूपी सूर्य के कारण संकुचित हो रहा था। और अब भगवत कृपा से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, और हनुमान जी का प्राकट्य हुआ तो देवता रूपी कुमुदनी खिल गई कि अब हमारी विपत्ति दूर होने वाली ही है। सब प्रसन्न हो गए। इसलिए उनको इस प्रकार से कहा, जयत्यंजनी गर्भ अंभोति संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। और कैसे हैं? केसरी चारु लोचन चकोरद चकोरक सुखद लोक गण शोक संतापहारी। हे भगवान, चंद्रमा उसको देखकर चकोर को बहुत प्रसन्नता होती है। कैसा है मामा जी का पद? फूल बगिया में बन गए चकोर हैं। कैसा है? चकोर फूल बगिया में बन गए चकोर हैं। ऐसा है ना, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का पद है। तो ये चकोर को चंद्रमा बड़ा प्रिय होता है। रामचंद्र अब श्रीमुख चंद्र चकोर, किशोरी जी के मुख चंद्र के चकोर बन गए। ऐसे ही महाराज जी जैसे चकोर को चंद्रमा को देखकर बड़ा आह्लाद होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे ही श्री हनुमान जी को देखकर किशोरी जी को वैसा ही आनंद मिला। किशोरी किशोर जो उनके पिता हैं, केसरी जो उनके पिता हैं, उनको वैसा ही आनंद मिला जैसे चकोर को चंद्रमा को देखकर आनंद मिलता है। क्योंकि हनुमान जी अंजना रूपी समुद्र के से उत्पन्न चंद्रमा है, और चंद्रमा को देखकर चकोर को आह्लाद होता है। तो केसरी चकोर बन गए और हनुमान जी का मुख चंद्र हो गया। इसका मतलब अपने पिता के बड़े लाडले हैं। पिता जैसे अपने अत्यंत गुणगण संपन्न पुत्र को वात्सल्य पूर्वक देखे, ऐसे ही प्रेम पूर्वक केसरी जी हनुमान जी को निहारते रहते हैं। और ये कैसे हैं? बोले लोक गण शोक संतापहारी। ये संसार के समस्त पाप ताप संताप को दूर करने वाले हैं। लोक गण शोक संतापहारी। जानकी शोक नाशन तो है ही हैं, सारे संसार के शोक को नाश करने वाले हैं।
और सारे संसार के संताप को दूर करने वाले, सबके संताप को हनुमान जी दूर करने वाले हैं। अब यहां एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कल तक किसकी स्तुति चली? चित्रकूट की। सब सोच विमोचन चित्रकूट पहले चला, फिर अवचित चेत चित्रकूट ही चलो। और चित्रकूट के बाद सीधे हनुमान जी पर क्यों आ गए? ध्यान है? अब उनको चाहिए था कि चित्रकूट के बाद अयोध्या जी आते, फिर दशरथ जी का वंदन करते, तीनों माताओं का वंदन करते, फिर लखन लाल जी का वंदन करते, भरत शत्रुघ्न का वंदन करते, अब फिर होते होते अंत में हनुमान जी का वंदन करते। लेकिन चित्रकूट के वंदन के साथ सीधे हनुमान जी का वंदन, उसका एक भाव तो ये है, उसका एक भाव ये है कि जो जिससे उपकृत होता है उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होता है। अकृतज्ञ होता न है ऐसा नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए। यानी मेरी बात, आपने हमारा उपकार किया तो हम आपसे उपकृत हुए, आपने हमारा उपकार किया तो हमें आपके प्रति जीवन भर कृतज्ञ होना चाहिए। वो दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम घोर संकट में थे, हमारा कोई नहीं था, तब आपने हमारी सहायता की। भले ही कोई ऐसा अवसर आ जाए कि उपकार जिसने किया था वो बेचारा सामान्य स्थिति में रह गया, और जिसके प्रति उपकार किया वो महाराज मूर्धन्य से भी मूर्धन्य बन गया। लेकिन मनुष्यता ये है कि वो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, पर जिसके द्वारा हमारा उपकार हुआ है, हमारा हित हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सबसे अधिक उपकृत श्री हनुमान जी से हैं। और हनुमान जी शिव जी दो नहीं है, एक ही है। रुद्रावतार ही तो है हनुमान जी, पर हनुमान जी से बहुत उपकृत हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी को अपने जीवन में किसका अनुग्रह प्राप्त हुआ? बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा है। तुलसीदास जी महाराज के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा है। वर्तमान में तो सोच विचारक कहते नहीं, किसी दूसरे ने लिख दे राम राम, ऐसा सोचना महापाप है। क्यों? बोले तुलसीदास जी के द्वादश ग्रंथों में इनका नाम नहीं। अरे भले आदमी, द्वादश ग्रंथों में नाम नहीं है। अब मलुकदास जी की 12 खड़ी, छोटे बालक थे, 5 वर्ष के पूरे हुए मलुकदास जी, 6ठे वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश हुआ। तो गुरुजी ने ककहरा पाटी पर लिखा, बोले अभ्यास करके लाओ। सब बच्चे अपना अपना ककहरा, ककहरा जानते हो ना, जैसे का लिख दिया तो का ऐसे लिखते हैं। धीरे धीरे फिर मास्टर देखता है ठीक से का बना कि नहीं बना। अब तो मारना मना है, नहीं पहले तो वो डंडा भी मारते थे हाथ में। करो ऐसे हाथ, ऐसे हाथ नहीं कर तो नीचे से मारते थे डंडा, हाथ करना ही पड़ता था। हाथ नहीं करो तो ज़्यादा डंडा पड़ेंगे, इसलिए लोग ऐसे प्रसाद जैसे लेते ना, ऐसे हाथ फैलाना पड़ता था मास्टर के आगे। आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो 12 खड़ी का अभ्यास करने मलुकदास जी बैठे। सबने अपना अपना पार्टी दिखाई। मलुकदास जी ने पार्टी दिखाई तो पढ़ाने वाले का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज ही विद्यालय में प्रवेश हुआ, आज ही पाटी पूजन हुआ, आज ही ककहरा लिखा गया कि इसका अभ्यास करके लाओ। तो ये कैसा विचित्र बालक है, इसने एक ही ये ककहरा के ऊपर एक एक अक्षर के ऊपर इसने एक एक छंद लिख दिया, जिसको मलुकदास जी की 12 खड़ी कहते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पहले साधुओं में, जैसे आजकल लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसे ही साधुओं में किसी जमाने में और 12 खड़ी का पाठ किया जाता था। बड़ी विचित्र महाराज जी 12 खड़ी। जैसे है का तो का के ऊपर मलुकदास जी ने लिखा, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणामय भगवान। काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। कुंभ में मलुकदास जी का नाटक चल रहा था और श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी दर्शन करने आए। बड़ा उनका स्नेह है, वे जब दर्शन करने आए तो यही नाटक चल रहा था। तो ये पंक्ति उनको इतनी भाई कि आज भी कभी कभी वे केवल राम भजो रे भाई, इसका खूब बढ़िया कीर्तन कराते हैं। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। खखा खोल हृदय की आंख, देख मन माहि विचारी। खोटा है संसार खड़ा पुरुष बनवारी। देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन। खोटी दुर्मत छांड के रहो ध्यान धरी मौन। केवल राम भजो रे भाई। तो का खा गा घा गा छा छा जा सबके ऊपर पूरी 12 खड़ी के ऊपर आपने एक एक छंद लिखे। गुरुजी दंडोत कर लिए, बोले भैया आज ही पढ़ने आया, आज ही ये रचना कर दी। बोले ये पिता को बुलाकर का, ये तो कोई अवतारी बालक है, इनको ये तो पढ़े पढ़ाए आए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी का पाठशाला में प्रवेश हुआ। संस्कार के अनुसार उनको मदरसे में प्रवेश दिलाया गया और वहाँ अलिफ वे से ते ते जीम छे हुए खे, ये जो सब उर्दू के अक्षर होते हैं ये सब उनको पढ़ाए गए। अलिफ सबसे पहला होता है। श्री कबीरदास जी ने भी वहां लिख दिया रचना। क्या लिखा? क्या कर रहा है? अभ्यास नहीं किया? कबीरदास जी ने कहा कुछ नहीं लिखा, पार्टी रख के बैठे हैं। उस्ताद ने, पढ़ाने वाले ने अलिफ लिख दिया, अभ्यास नहीं किया। क्या कर रहे हो बैठे बैठे? बोले राम नाम का जप कर रहा हूं। क्या होता है राम नाम? ये काफिरों की नकल कर रहा है। कबीरदास जी ने कहा नहीं छाणु बाबा राम नाम, नहीं छाणु बाबा राम नाम। मुही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणु बाबा राम नाम। तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, ये आल जाल भी आता उसमें। तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणु बाबा राम नाम। मुही और पढ़न सो कौन
काम नहीं छाणू बाबा राम नाम। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत ध्यान से सुने, इसको कह के हम पूरा करेंगे क्योंकि आज हमारा विचार है कि एकदम समय से पूरा करें। श्री तुलसीदास जी महाराज अभी मात्र 10-11 वर्ष के थे, 12 साल के भी पूरे नहीं हुए थे, कि शेष सनातन जी की पाठशाला में एक समस्या आ गई। उस समस्या के कारण विद्यालय खाली होने की स्थिति में आ गया। एक पिशाच, एक भूत प्रेत पिशाच का अति आक्रमण उस विद्यालय पर हो गया और महाराज विद्यार्थियों को वो उठा उठा के पटके। तो जहां भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी वहां से तो सब भगेंगे कि नहीं भगेंगे? ऐसा हो जाता है। आप लोग कहें तीर्थ धाम होना, तीर्थ धाम में भी हो जाता है। ये तो बात 500 साल पुरानी, 500 से 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई। हम आपको नई बात बताते हैं। श्री वृंदावन में धर्मसंघ विद्यालय, पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी, जिनके चरणों में दास को कई वर्षों तक कुछ श्रवण करने का, पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो पूज्य गुरुजी के यहाँ भी एक समस्या आई। एक प्रेत आ गया महाराज विद्यालय में, विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके। वहाँ भी हालत खराब होगी, विद्यालय खाली होने वाला, सब भागने वाले। तो गुरुजी ने, एक लड़के पर प्रेत की छाया आई और गुरुजी ने उसको पूछा, अरे भाई क्यों यहाँ विद्यालय में इतनी अशांति क्यों कर रहे हो, क्या बात है? गुरुजी जब तक रहते तब तक वो प्रभाव नहीं होता, गुरुजी चले जाते तभी उपद्रव होता था। तो जो प्रेत जिस लड़के में आविष्ट था, उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ। अरे मेरे विद्यार्थी प्रेत कैसे हुए? बोले मैं यहाँ रहता था, आपसे पढ़ता था, फिर मैं घर चला गया और एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। नियम धर्म से जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रह पाया, मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, वृंदावन वास किया, इसलिए इस गुरुजी ने पूछा कि तुम प्रेत हो के यहाँ कैसे घुसाए? बोले आपका शिष्य होने के नाते, आपसे संबंध होने के नाते मुझे यहाँ प्रवेश मिल गया। यहाँ क्यों रहते हो? बोले यहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, यहाँ रहता हूँ। गुरुजी ने कहा रहते हो तो रहो प्रेम से, पर ये विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो? उन्होंने कहा गुरुजी मैं किसी को परेशान नहीं करता। क्यों? बोले आप तो संध्या पर बहुत जोर देते हैं और ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक से संध्या करते नहीं। तो जो विद्यार्थी संध्या नहीं करता उसी को उठा के पटकता हूं मैं, दूसरे को नहीं पटकता। हाँ, जो संध्या ठीक समय से नहीं करेगा जप नहीं, उसी को पटकता हूं, दूसरे को नहीं पटकता, क्योंकि ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं। जो ठीक आचार विचार से न रहे, संध्या गायत्री न कर, उसी को उठा के पटकता हूँ। गुरुजी ने कहा तब तो तुम हमारा बहुत बढ़िया काम करते हो। सब महाराज ऐसी स्थिति आ गई थी विद्यालय में, धर्मसंघ में, कि सब विद्यार्थी, किसी को जगाना नहीं पड़ता, सब त्रिकाल संध्या करते, डर के मारे उठा के पटकेगा, क्योंकि जो जिसको पटक दिया उसका प्रमाणित हो गया इस संध्या नहीं करता है। फिर उसके और भी तमाम संगी साथी वहां प्रेत के इकट्ठे हो गए थे, पर उनके लिए गुरुजी ने अनुष्ठान कराया, भागवत जी का पारायण कराया, हम भी गए थे उसमें, और फिर उन सब का उद्धार हुआ। गुरुजी ने उनके लिए सपंडी कृत्य वगैरह कराया। और ऐसे पूज्य गुरुजी वशिष्ठ स्वरूप, जिन्होंने अपने शिष्य की अधोगति में जाने पर भी उसका तो उद्धार किया, और जाने कितने प्रेतों का उद्धार किया, ऐसे गुरुजी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उद्धार चाहता था वो प्रेत, इसलिए प्रेत आकर वहां उपद्रव कर रहा था। गुरुजी बड़े चिंतित थे, कोई अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहा था।
तब श्री तुलसीदास जी ने, जिनकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। और हनुमान चालीसा लिख करके कहा बच्चों से कि हम लोग रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे ना तो होय सिद्ध साखी गौरी सा। हाँ, बिल्कुल शंकर जी की शपथ है, वो काम हो गई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मात्र 10 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। और आज वो हनुमान चालीसा पूरे संसार में इतना प्रसिद्ध कोई स्तोत्र नहीं जितना हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है। और इसके बाद सैकड़ों चालीसा बने। उन सारे चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा नहीं लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी तो दुनिया में किसी को चालीसा लिखने की हिम्मत न पड़ती। पर वो हनुमान चालीसा ऐसा लिखा कि जन जन में हनुमान चालीसा व्याप्त हो गया। तो हनुमान जी के प्रति गोस्वामी जी बड़े उपकृत हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में हनुमान जी का आपने अनुभव किया, फिर प्रेत के द्वारा संकट मोचन हनुमान जी में हनुमान जी का दर्शन किया, फिर हनुमान जी के द्वारा ही चित्रकूट में 2-2 बार राम जी का दर्शन मिला, 3-3 बार राम जी का दर्शन मिला। इसलिए हनुमान जी के प्रति बहुत उपकृत हैं। और जो जिसके प्रति उपकृत हो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और एतावता हनुमान जी अत्यंत कृतज्ञ हैं। श्री तुलसीदास जी अत्यंत कृतज्ञ हैं हनुमान जी के प्रति। इसलिए हनुमान जी का स्मरण चित्रकूट के तुरंत बाद स्मरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों न कह दो कि चित्रकूट में ही स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट में ही हनुमान जी ने दर्शन दिया है, चित्रकूट में ही हनुमान जी ने 3-3 बार राम जी का दर्शन कराया है। इसलिए चित्रकूट की स्तुति करते करते उन्हें हनुमान जी की स्मृति आ गई। प्रभु आप न कृपा करते तो मुझे सरकार का दर्शन कैसे होता। इसलिए हनुमान जी का स्तवन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा की आज समाप्ति। और पुनः आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बढ़िया चर्चा है। अब हम खूब बढ़िया से हनुमान जी के बारे में कम से कम एक पद तो ठीक से करें ही। जैसे हनुमान जी कृपा करेंगे शेष चर्चा आगे करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान।